अंदर कल हमने देखा था एफसीसी अपने पास हुई। इस एफसीसी के अंदर हमने कहा था नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी मतलब किसी भी क्रिस्टल एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो क्या होता है, जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा यानी 4। उसी तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है बेटा उसका 2 टाइम टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे बेटा 8 यानी 4 × 2 यही होगा ना बेटा। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कितने किस तरह से होते हैं। तो अपने पास ये जानकारी आ रही है कि किस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स और किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपने पास होते हैं। इसी तरह से हमने कोई भी इन एनी क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल के अंदर अपने को क्या मानना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मानने हैं वो क्या मानने हैं, जो भी एटम्स का वो क्रिस्टल बना रहा है, जिस भी एटम्स का क्रिस्टल बना रहा है एटम्स या आयंस का, जिस भी एटम या आयन का वो क्रिस्टल बना रहा है उसकी संख्या को मानना है n। ठीक है, उसके बाद बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, जितना नंबर ऑफ आयंस या एटम होते हैं वही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे और वो कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बेटा 2 × n होंगे। हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2 गुना होंगे, ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीजें और ध्यान रखते हैं बेटा, लोकेशन हमने कल डिस्कस कर दी थी कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी जानकारी। तो एक दो क्वेश्चन चलो करते हैं, उसके बाद हम इस पे लोकेशन पर भी रिवीजन मार देंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला मैं लिखवा भी दिया था। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन आज का फर्स्ट है, in a cubic lattice the closed packed structure of mixed oxide कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बेटा, फटाफट सबको आंसर देना है। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैटिस is made up of oxide ions 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by divalent ion, इसको ब्रैकेट में लिख दिया है A+2। ठीक है, while 1/2 of octahedral voids are occupied by trivalent ion D+3, Tier 3+. What is the formula of ऑक्साइड? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है बेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, पहले पूरा क्रिस्टल, पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए क्यूबिक लैटिस, एक अपने पास क्यूबिक लैटिस है। ठीक है,
द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक लैटिस का कैसा स्ट्रक्चर बेटा? क्लोज्ड पैक है। ओके, तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक लैटिस है अपने पास मिक्स्ड ऑक्साइड। लेकिन आप देखो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैटिस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन। यानी जो आप लैटिस बना रहे हो, जो लैटिस आप बना रहे हो वो बेटा किसका है बेटा? ऑक्साइड का है। और वो भी मिक्स ऑक्साइड है। ऑक्साइड के ऊपर 2O-2 होता है, ये सबको पता है। ऑक्साइड के ऊपर O-2 होता है, ये चीजें अपने को पता है कि अपने पास एक मिक्स ऑक्साइड है और इस मिक्स ऑक्साइड के ऊपर O-2 होता है। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर? 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और ऑक्यूपाइड डाइवैलेंट आयन, यानी नंबर ऑफ डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन किसे बोल रखा है इन्होंने? A+2 को। डाइवैलेंट आयन A+2 क्या है बेटा? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहे हैं? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाइल, जबकि नंबर ऑफ B+3, जो B+3 आयन है, नंबर ऑफ B+3 आयंस, ये है क्या बेटा? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसका आधा है। तो बहुत ध्यान से समझो, अब अपने को क्या निकालना है? ऑक्साइड कितना पहले ये निकालना है, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी ये निकालना है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी ये निकालना है। शुभम समझ में आ रहा हो बेटा? तो हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, गुड बेटा। ऑक्साइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब अपना ये देखो कि जो लैटिस यानी जो क्यूबिक लैटिस बन रहा है वो किसका बन रहा है? ऑक्साइड का। तो यहाँ पे लिखना है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी टफ नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर, बहुत ध्यान समझिए। तो हम लिख लो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयन, जिसका भी क्रिस्टल बन रहा है, जिसका भी लैटिस या क्रिस्टल बन रहा है उसकी संख्या निकाल लो। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, ये कितना होगा बेटा? n। कुछ नहीं पता, n मान लो। कितना होगा? n। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगा? जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं जिस क्रिस्टल बनाते हो उतनी ही संख्या इसकी होती है। n बनाए हो, ऑक्साइड की संख्या मिला के क्या बना है आपका? एक क्रिस्टल बना है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्साइड इन लैटिस क्या माना मैंने? n। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होगा? जितने 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 एटम्स मिलके लैटिस बना वही संख्या होगी इसकी। उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कितना आसान है, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया? n। अब क्वेश्चन के पास पहुंच जाओ। नंबर ऑफ A+2 कितना हो जाएगा? A+2 कितना हो जाएगा बेटा? 1/8 ऑफ किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी 2n, यानी n बाई क्या होगा बेटा? 4 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखिए। नंबर ऑफ B+2 सॉरी B+3 क्या होगा? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या बेटा? n, यानी n/2। और नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना बेटा? नंबर ऑफ ऑक्साइड कितना? n। तो यही बातें अपने सामने है और इन्हीं को चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो क्या रहा अपने पास, बहुत ध्यान रखो। तो A+2 रेशियो B+3 रेशियो O-2, तो ये कितना बेटा? n/4। ये कितना बेटा? n/2। और ये कितना? n। सब जगह n है, हट जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा? एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। सबके नीचे देखिए बेटा, एलसीएम 1 2 4 का एलसीएम 1, कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो अब देखो बेटा क्या आ जाएगा? 1/2 कितना है बेटा? 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए कितनी बार आ रहा है बेटा? एक बार। बी कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है बेटा? 4 बार। तो फॉर्मूला क्या बना? कंपाउंड ऑफ
कंपाउंड ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्या होगा बेटा, A B2O4। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक क्वेश्चन और बोलता हूं, फटाफट करके दिखाओ। चलो, वन मोर प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और है बेटा, जल्दी करके दिखाओ। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है बेटा इसके अंदर। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाऊं। लिखो बेटा, क्योंकि कल क्लास तो अपनी है नहीं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, तो फ्राइडे और सैटरडे अपनी क्लास है, तो 2 दिन में अपने को सॉलिड स्टेट खत्म करना है। संडे हम लोग क्लास लेने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये ध्यान रखिएगा। और मंडे से हम लोग ऑर्गेनिक का पूरा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट खत्म होते ही पूरा ऑर्गेनिक हम 3 से 4 दिन में पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जिसको जो भी डाउट हो अपने डाउट्स को रखना स्टार्ट करेगा। मैं सारे डाउट स्टार्ट करूंगा लेना। ठीक है, आपके डाउट लूंगा, सारा रिवीजन भी करूंगा, तो इसलिए से आप तैयार हो जाइए। आप अपने लेवल पे अपना रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 15 तक सारा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, नेक्स्ट को एक क्वेश्चन है क्या, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन, लिखिए इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन एनायन का नाम इन्होंने रखा है सी है। ठीक है बेटा, आर अरेंज्ड इन CCP। CCP मतलब FCC में अरेंज कर दिया। कैटायंस ए, कैटायंस यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने बोला भाई कैटायन जो मैं उसको ए बोल रहा हूं, ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सभी लोग अपना बेटा कैमरा ऑन करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपके कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। कैटायन बी माना, एनायन सी माना, इन्होंने क्या कहा, कैटायन ए ऑक्यूपाई द 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड, ओके ठीक है कोई बात नहीं। कैटायन ओके, कैटायन ए ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आगे बेटा बोल रहे हैं एंड दो कैटायन है, कैटायन बी, कैटायन ए भी कैटायन है और बी भी कैटायन है, केवल जो सी है वही एनायन है। देखिएगा, बी ऑक्यूपाई 50% ऑफ octahedral voids. What is the formula of the solid? सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, पूरा जो क्रिस्टल सॉलिड बना है वो किससे बना है बेटा, सी से बना है। और वो किस में ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, CCP में। तो नंबर ऑफ एनायन, सी को क्या मान लो, n मान लो। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं इसे मान लो n हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जितना नंबर ऑफ एनायन होंगे, एटम होगा, उतनी ही होगा बेटा। उसी तरह से नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हो जाएगा बेटा 2 × n, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ, बेटा ये देखो, नंबर ऑफ एनायंस जो C है वो कितनी बार होगा, n। नंबर ऑफ कैटायन A जो है वो कितनी बार होगा बेटा, कैटायन, ये क्या बोल रहे हैं, कैटायन बोल रहे हैं A जो कैटायन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को रख रहा है, तो 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बेटा, 2n है, तो n आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ
कैटायन बी जो है वो कितनी होंगे बेटा, हाफ ऑफ 50% यानी 1/2, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो 1/2 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या n है, तो ये क्या हो गया n/2। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, कितना आसान प्रॉब्लम है यार, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक ही तरह का पैटर्न है, उसी को बार बार यूज करना है। तो ए फिर बी फिर सी है, तो ए कितनी बार है बेटा n टाइम्स, बी कितना है बेटा n/2 और सी कितना बेटा n है, ठीक है। इसमें एलसीएम हम 2 का ले लेंगे तो अपने आप आ जाएगा बेटा क्या 2:1:2 यानी फॉर्मूला क्या बन गया कंपाउंड का फॉर्मूला, ए 2 बार है, बी है 1 बार, सी कितनी बार है बेटा 2 बार है, A2B C2 आ गया अपने पास फॉर्मूला। तो अब हम इस पे और सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, आप खुद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और ठीक है, तो हम लोग अब जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो देखिए आप लोग, ये बेटा डेरिवेशन आता है, इसमें कहता है प्रूव करो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं डेरिवेशन, नेक्स्ट पेज से काम करते हैं इसमें हम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, डेरिवेशन 2 पूछा जाता है, और ये दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए बेटा, चलो मैं पहले 2-3 चीजें छोटी छोटी बता देता हूँ, फिर उसके बाद बेटा 2 स्फेयर है, ये देखो अगर 2 स्फेयर है, थोड़ा नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी भी रेडियस बेटा दोनों स्फेयर सेम है, इसकी भी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी भी रेडियस क्या बेटा कैपिटल आर है, तो इस ये भी कैपिटल आर होगा, ये भी कैपिटल आर होगा, तो डिस्टेंस इनके बीच का क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा बेटा 2r। समझ में आया? अब हमारे पास 2 स्फेयर आर टचिंग टू ईच अदर, व्हेन 2 स्फेयर्स आर टचिंग, अगर 2 स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब यह हाल होगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन 3 स्फेयर, 2 स्फेयर कर रहे हैं तो कितना आएगा बेटा 2r आएगा, और 3 स्फेयर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, व्हेन 3 स्फेयर्स आर टचिंग, अगर 3 स्फेयर टच कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, देखते हैं हम लोग, ये एक स्फेयर ये हो गया, सबकी रेडियस बेटा कैपिटल आर मैंने मान रखी है, सब सेम स्फेयर हैं। अब अपने हाथ से बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है, सबके सब सेम साइज है, इसका भी आर रेडियस, ये भी आर, ये भी आर रेडियस और ये भी आर, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक लेके बेटा, इसको हम डी बोलते हैं 3 के, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर प्लस आर प्लस 4 बार यानी 4r। ये लिखने का तरीका है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, अदरवाइज मैं 4r लिख सकता था। यानी 3 स्क्वायर अगर अपने आप को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4r आएगा, 2 स्क्वायर टच करेंगे बेटा 2r आएगा, कई बच्चे तो 3 स्क्वायर जब टच करेंगे तो 3r बोल भी दिए होंगे, समझ भी नहीं होंगे। देखिए बेटा when 2 ions are touching to each other, ये समझना बेटा, अगर दो, क्योंकि अपना जो नया डेरिवेशन है ना, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है, अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नया डेरिवेशन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे वो डेरिवेशन हो ना पाए, आप कर ले जाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है। तो देखिए बेटा, और जो अभी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इसी टाइप के न्यूमेरिकल, इस पे टफ न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है। देखो बेटा, जैसे अपने पास देखो ये मान लीजिए ये Cl माइनस है और ये मान लेते हैं Na प्लस है, ठीक है, Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक है। तो इसका ये हुआ और इसका ये हुआ, तो ये रेडियस क्या होगी बेटा R ऑफ Cl माइनस, और ये रेडियस क्या होगी बेटा R किसका Na प्लस का। अब दोनों आयन अलग अलग हैं तो इनकी रेडियस भी क्या होगी बेटा अलग अलग, तो ये जब दूसरे को टच करेंगे एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा बेटा R ऑफ Na प्लस प्लस आर ऑफ सी। अब कई बच्चे कहेंगे आर और आर क्या कर दो सर 2r, नहीं कर सकते, 2r तो तब होगा जब सभी r क्या होगा इक्वल, यहाँ पे Na प्लस की रेडियस साइज अलग होगा, Cl माइनस का साइज अलग होगा, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन voids are present between
टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच में। देखो बेटा हम यहां मान लेते हैं लेट अस रेडियस ऑफ voids स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। स्मॉल आर मान लिया मैंने voids की रेडियस और स्फीयर की रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया। देखिए बेटा when टू, अब देखो इसमें क्या आ गया, जैसे ये अपने पास स्फीयर हो गया, अब ये void है छोटा सा, समझते रहिएगा, ये स्फीयर है, ये मैंने आपको बता दिया ये void है, और ये क्या है अपने पास स्फीयर है, स्फीयर है। तो स्फीयर की रेडियस ये रही, यहां से यहां तक, प्लीज प्लीज बातें नहीं प्लीज सर, ओह प्लीज बातें नहीं भैया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर, और यहां से क्या है कैपिटल आर, ठीक है। तो टोटल रेडियस आप देखो बहुत ध्यान से, ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस अगर इनके बीच का हम निकालेंगे जिसे हम डी बोलेंगे, जो डिस्टेंस निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो कुल मिला के क्या मिला, टू आर प्लस आर, ये मिल गया। क्योंकि स्मॉल आर इसकी रेडियस अलग है, कैपिटल आर की रेडियस अलग है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते। आप देखो बेटा नेक्स्ट, व्हेन, देखो मैं कितने आपकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये सारा आपके सामने है, तो मैथमेटिकल लॉजिक है और कुछ नहीं है। व्हेन क्लोराइड आयन आर लाइज बिटवीन टू सोडियम प्लस आयन, देखो बेटा सोडियम प्लस आयन ये है, अब क्लोराइड आयन ये रहा, इन लोगों की साइज अलग होती है, क्लोराइड आयन की साइज सोडियम आयन से बड़ी होती है। देखिए बेटा ये अपने पास Na+ है, ये अपने पास Na+ है, ये मेरे पास Cl-, ये मेरे पास Na+, ये देखो डिस्टेंस इनके बीच में मिलाते चले जाओ, ये और ये Cl-, ठीक है, ये हो गया, ये किसका Na+ का रेडियस हो गया, कैपिटल आर मान लो कोई दिक्कत नहीं, आर मान लो, आर मान लो, दिखाने का कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इनकी रेडियस सेम नहीं होने वाली है। तो अब ये इसके बीच की अगर अपने को डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ के बीच की, तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैपिटल आर ऑफ Na+ प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, आर ऑफ Cl- प्लस आर ऑफ Cl- प्लस आर ऑफ कैपिटल आर ऑफ Na+, यानी कुल मिला के क्या आ गया अपने पास, टू आर ऑफ Na+ प्लस आर ऑफ Cl-, ये आ गया इनके बीच की डिस्टेंस। देख रहे हो बेटा, तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी करा दी, अब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, आपको सारा पॉइंट समझ में आएगा। देखिएगा क्या कराऊं, इसके बारे में लिखिए, देखते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप between radius r of the tetrahedral voids and radius capital R of the atom of the atom of close packing। तो ये बेटा हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, या हम इसी चीज को ऐसे भी क्वेश्चन में लिख सकता है, मैं बता भी देता हूं इसको क्वेश्चन में कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन में कैसे बना सकता है, क्वेश्चन में डिराइव द relationship between
रेडियस ऑफ वॉइड्स यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स small r and the radius of atoms of CCP या FCC भी लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके बारे में पूछ सकता है, इनके बीच में रिलेशन निकालो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसान है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए क्या कर रहे हैं कि बेटा प्रूव करना है इसको या इसको निकाल के दिखाओ। तो चलो मैं FCC बना लेता हूँ, छोटा सा FCC देखो आपके सामने में बना दिया। तो FCC है यानी फेस सेंटर्ड पर होगा। दो तीन चीजें बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो बेटा मैं इसको इस तरह से मिला रहा हूँ, आप इसको प्लीज समझिएगा बहुत ध्यान से, तभी ये समझ में आएगा। और जिसको एक बार समझ में आ गया ना उसको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो बेटा मैं अपने पास, ये अपने पास इस तरह से कौन है, ये देखो बेटा रेडियस है ये इसकी, ठीक है। और ये इसके जैसे मैं यहाँ आऊंगा, ये देखो डायगोनल्स जा रहा है, बहुत ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं बेटा बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल है। कल मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लाइक बॉडी डायगोनल्स। ये बॉडी डायगोनल पे ये बॉडी डायगोनल है। इस बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहीं पर है बेटा, ये रहा आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, मैंने लिख दिया। ओके बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, FCC है, यानी फेस पर भी तो होगा बेटा, फेस पर भी होगा। अब मैं यहां से दिखा दो, किसी भी फेस पे आप दिखा दो, ये रहा आपके पास बेटा फेस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो ये इस तरह से फेस पे रहेगा ये। तो ये वाला एटम क्या करेगा, इसको टच करेगा। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा एक साइड, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कैपिटल आर हो गया, सेम एटम यहाँ पर भी, ये भी आर हो गया कैपिटल, ये भी आर हो गया कैपिटल, और ये भी क्या हो गया आपके पास कैपिटल आर हो गया। इसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखी है मैंने स्मॉल आर, और इसकी रेडियस क्या बेटा कैपिटल आर। अब क्या होगा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीजें आपको बताने चल रहा हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरह से काम होगा टेट्राहेड्रल वाइड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ध्यान समझिए बेटा। तो हमने इसमें दो व्यू देखा है, एक तो फेस FCC है तो फेस सेंटर देखा, और अगर अपने को टेट्राहेड्रल वाइड्स देखना है तो ये जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी डायग्नोस पे टेट्राहेड्रल वाइड्स यहाँ लिखेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड्स, मैं टीवी नहीं लिखूंगा, लिख देता हूँ पूरा टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स आर फॉर्म्ड एट, बेटा अभी कुछ ही देर में ना ये सेशन ओवर हो जाएगा, तुरंत सेम लिंक पे 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि ये टॉपिक अपना कवर हो जाए। टेट्राहेड्रल वाइड्स आर फॉर्म्ड एट बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है ना बेटा बॉडी डायगोनल पे बनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आपके बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वाइड्स आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसी की बात को हम समझते हैं धीरे धीरे क्या होने वाला है बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। ओके तो अब कुछ चीजें देखते हैं। देखो बेटा फेस सेंटर के लिए हम देखते हैं, पहली बात फेस सेंटर के लिए यहाँ पे देखो, अब फेस सेंटर्ड वाला ये वाला पोर्शन में आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ, तब आपको क्लियर आएगा समझ में। देखो ये ऐसा फेस है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, फेस सेंटर्ड है। तो ये बेटा फेस डायगोनल है, यहाँ पे देखिए, और ये इस तरह से इसको टच करता रहेगा बेटा। ये बड़ा बड़ा होता है कि मेरे हाथ से इतने अच्छे से बढ़िया से नहीं पाओ, ये टच कर रहा है इसको, और ये भी इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी आर, और ये भी बेटा यहाँ पे सेंटर आर, ये भी आर और ये भी आर। तो तीन स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा 4r, मतलब जो d होगी, d इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4r होगा, ठीक है। एटम टच कर रहे हैं, ओके। उसके बाद देखो बेटा ये डिस्टेंस हो गई आपके पास 4r, यहाँ पे d इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा, हर एक क्यूब है ये, तो क्यूब की डिस्टेंस मैंने बोल रखा, हर साइड की डिस्टेंस क्या होती है a होती है। तो अब मुझे बता दो, और मैं इससे बोल दूं, अब यहाँ पे मैं इसे डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसे a बोल देता हूँ, इसे b बोल देता हूँ, इसे c बोल देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ABC,
फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी से अपने को क्या मिलने वाला है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, BC स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, √2a। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या है बेटा, 4r। 4r इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, √2a। एक आ गया रिलेशन अपने पास ये तैयार, एक इक्वेशन ये। ठीक है, अब ये किसका बेटा, फेस डायगोनल का व्यू दिखाया मैंने, फेस डायगोनल व्यू ये मैंने आपको दिखाया। अब बॉडी डायगोनल का व्यू दिखाएंगे ताकि अपने को ये मिल जाए। ठीक है, तो जब हम इसके लिए काम करेंगे बेटा, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरह से इसके लिए काम होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आपको प्लीज आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत सर ध्यान से इसको। एक बार ये हाँ, जो 4R हुआ ना सर, एक बार ये वापस बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये 4R कैसे हुआ ये मुझे बताना है। ठीक है, बता रहा हूं बेटा, बस देखिए आप यहाँ पे देखो बेटा, बहुत ध्यान समझो। ये आप देखो कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, फेस फेस पर देखो, फेस पे ये बेटा फेस डायगोनल है। ये खुद बोल रहा है FCC के लिए काम करना है, तो मैं FCC ले लेता हूं। तो FCC मतलब फेस सेंटर पर होगा। ये कॉर्नर एक एटम, ये एक एटम, ये और बीच में ये फेस सेंटर्ड वाला एटम। तो अब एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो आप बॉडी डायगोनल को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए इस व्यू को मैंने यहाँ पे दिखाया। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो मैं ये कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 1 2 3। अगर 3 स्फीयर टच कर रहे हैं बेटा, देखो, तो R इस स्फीयर का आधा R, फिर ये कम बेटा इसका तो इतना ही आएगा ना, हाफ पोर्शन आ गया, आधा R, और इसका क्या बेटा R प्लस R, कितना हो गया बेटा R प्लस R, फिर ये भी R हो गया। तो कितने R हो गए बेटा, 3 स्फीयर अगर अपने आप को टच कर रहे तो सीधा सीधा अपने को बोल देना है कितना R होगा बेटा, 4R होगा। समझ में 4R आ गया ना। ओके सर, ऐसे यस देखो, सर। R प्लस R प्लस R प्लस R, तो ये मैंने सारा व्यू आपको दिखा दिया। तो 4R, और अपने को पता है कि FCC हुआ चाहे BCC हुआ चाहे सिंपल क्यूबिक हुआ, हर, क्योंकि सबके सब क्यूब है ना, और हम पहले ही मान चुके हैं कि इनकी एज लेंथ कितनी होती है बेटा, स्मॉल है। तो ये अपने पास जो AC आएगा वो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इससे √2 अपने पास आ गया। अब हम बॉडी डायगोनल के कंडीशन को देख रहे हैं, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल व्यू, body diagonal view for body diagonal view for टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को देख रहे हैं। देखो बेटा क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं। बोल रहा है कैपिटल R और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो रेडियस है वो क्या बेटा, स्मॉल r। इनके बीच में रिलेशन बताओ। तो बेटा मैंने क्या किया, पहले मैं कैपिटल R निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स है अपने पास। अब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स स्मॉल r के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं जो सिखाने वाला हूँ बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये अपने पास बेटा, बहुत ध्यान समझो बेटा इसको, बॉडी डायगोनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको थोड़ा परेशान करने वाला है बॉडी डायगोनल। ये देखो बेटा, समझिए प्लीज, इसको समझिएगा। मुझे 2 व्यू बताना पड़ेगा इसका, तो मैं दोनों व्यू बता दूंगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिए बेटा, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करिए बेटा, अपने रूम का सहारा लीजिए। आप लोग जिस रूम में बैठे हो उस रूम का सहारा लो। ठीक है, जिस रूम में बैठे हो उस रूम का सहारा लो। बॉडी डायगोनल एक बना लो बेटा, यहाँ से, ये मैं इसे A माना था, इसे B माना था, और इसे मैंने क्या माना था यहाँ पर AB, और यहाँ पे था इसे A माना, इसे B, इसे C माना था। ये था मेरे पास A, ये मेरे पास B, ये मेरे पास C था। इसे मैं बेटा D मान लेता हूँ, D। अब D को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ बेटा, देखो बहुत ध्यान से, बॉडी डायगोनल बनाना है। D को मैं C से कनेक्ट करता हूँ। तो यानी इस फेस का जो फ्रंट पॉइंट है और ये ऊपर वाला जो फेस है, ये देखो बेटा, इस फेस का जो बैक पॉइंट है, अब ये देखो बेटा, इसका तो स्मॉल आ रहेगा और इस कॉर्नर का भी तो स्मॉल आ रहेगा। एक आपका क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा बेटा, यहां पर होगा, और हर कॉर्नर के जस्ट एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं बेटा, एक बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, क्योंकि जस्ट कॉर्नर के पीछे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। ठीक है, जस्ट कॉर्नर के पीछे ही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। ये अपने पास आ गया। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो
अब यही बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल व्यू दिखा रहा हूं आपको, बॉडी डायगोनल व्यू। बॉडी डायगोनल व्यू देखिए आप लोग, मान लेता हूं ये बॉडी डायगोनल है। तो एक तो क्या हुआ बेटा, ये कॉर्नर वाला पोर्शन हुआ, ये आर लेके आएगा। अब ये क्या आएगा बेटा, आपका वाइड है ये टेट्राहेड्रल वाइड्स। फर्दर फिर से आपका क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड्स। फिर से आपका क्या है बेटा, कॉर्नर आया। तो कुल टोटल एटम कितने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेटा इस कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, फिर यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये कैपिटल आर। ये बेटा ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं। और ये क्या बेटा, एटम एट कॉर्नर है, कॉर्नर पे जो एटम है वो है। ध्यान रखिए ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, ठीक है। अब बताओ ये बॉडी डायगोनल की लेंथ, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी होती है बेटा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल निकलवा चुका हूं आप लोगों को। कितनी होती है बेटा लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, √3a होती है। कितनी होती है, √3a। मैं बहुत पहले लिखवाया था लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी होती है, √3a। अब ये √3a किसके बराबर होगा, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, कितनी बार स्मॉल आर है बेटा, कितनी बार स्मॉल आर है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है शायद, क्या हाँ ये स्मॉल आर कितनी बार है, ए प्रभु, फोर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है। तो ये अपने पास आर आ गया, ठीक है। आप देखिए कितना आ रहा है पूरा का पूरा, इसे पूरी बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, 4r प्लस, ठीक है, 4r आ रही है। अब उसके बाद क्या जाएगा अपने पास, बहुत ध्यान रखिएगा, 4 स्मॉल आर और क्या आ गया बेटा, 2 कैपिटल आर आ गया अपने पास, ठीक है। 4 स्मॉल आर और 2 कैपिटल आर अपने पास आ गया, ठीक है। क्लियर है, ये अपने पास लेंथ इसकी आ गई। अब यहां से क्या कर